हमास और इजराइल के बीच सीज फायर का जो ऐलान हुआ था वो शुरू हो चुका है। अब इस पहले चरण में काफी कुछ चीजें होनी है। यानी पहले तो विड्रॉ किया जाना था कि इजरायली सेना जो इस समय गजा के अंदर मौजूद है वो निकलती जाए, वो निकल रही है। उसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन इन सब के बीच इजराइल में क्या हो रहा है, क्योंकि इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में मंत्री हैं बेन गुवेर ने जैसे ही ऐलान हुआ था हमास के साथ सीज फायर को लेकर अपने बगावती तेवर दिखा दिए थे और वहां भिड़ंत चल रही है। तो वहीं अपनी साख घटती देख बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर से वो गजा से युद्ध लड़ने यानी हमास के साथ युद्ध मैदान में कूदने के लिए तैयार बैठे। सोचिए, घंटे 2 घंटे 3 घंटे बीते हैं अभी कि जिसमें अभी सीज फायर की शुरुआत हुई, लेकिन इन सब के बीच बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान ने किसी और को नहीं बल्कि हूती लड़ाकों को गुस्से में ला दिया है। और उसके बाद जो उन्होंने किया वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो वहां से निकल कर आई है गजा से। जब वहां से शुरू हुआ, बताया गया नहाल ब्रिगेड है जो गजा को छोड़ती हुई नजर आई। ये थोड़ी देर पहले की वीडियो है। अल सुबह 8:30 बजे करीब ये वहां पे जब इजराइल में 8:30 बज रहे थे दिन के और गजा में, उस वक्त वहां सीज फायर का ऐलान हुआ और उससे पहले ही इस ब्रिगेड ने छोड़ दिया, इलाका छोड़कर चले गए। इसको लेकर खबर भी निकल कर आई है। इसमें लिखा हुआ है, चैनल 14 है इजराइल का चैनल, इजरायली न्यूज आउटलेट है, जिसने बताया कि जो 84 ब्रिगेड है, गिवती ब्रिगेड, उसने पूरी तरह से गजा पट्टी को से हट गई है, वो छोड़कर चली गई है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि अभी भी 80 कमांडर रैंक खो दिए उन्होंने, यानी जो उनको इस पूरे मोर्चे के लिए भेजा गया था गजा के अंदर, उसमें से 80% उनके सैनिक मारे भी गए। इस तरह की बताइए कमांडर उनके लेवल खो गए, इस तरह का दावा किया गया। अब एक और वीडियो जहां एक तरफ क्या किया, ये छोड़ रहे हैं और थोड़ी दिन पहले खबर दिखाई थी फिलिस्तीन के 100 लोगों की मौत हो गई। और वहां देखिए क्या हो रहा है, ये हमले हुए हैं, बड़े हमले हुए, यानी दोनों तरफ से अब किया जा रहा है। यानी उन्होंने कहा कि ये मत सोचिएगा कि केवल सीज फायर शुरू होने से पहले आप ही हमारे लोगों को मार सकते हैं, हम भी मारेंगे। और देखिए ये वीडियो निकलकर सामने आई किस तरीके से इन्हें अंजाम दिया जा रहा था। और निकल गया फुटेज, फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस फोर्सेस टारगेटिंग कैसे इजरायली मिलिट्री जो है उस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। फिलिस्तीनी लड़ाकों ने हमले किए। सीज फायर शुरू होने से पहले की बात है, बात की नहीं है। सीज फायर 8:30 बजे शुरू हुआ, उससे पहले ये हमले किए गए। पहले फिलिस्तीन के 100 लोगों की मौत हुई थी, आपको याद होगा, गजा में बड़ा हमला किया अभी 2 दिन पहले। और अब देखिए यहां पर इन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया सीज फायर शुरू होने से पहले। लेकिन मसला भर क्या इतना ही है? नहीं, इसमें एक तस्वीर निकल कर आई। पहले इस मैप को देखिएगा। मैप ये देख सकते हैं आप, जहां एक तरफ जो बयान आ रहे हैं बार बार बेन गुवेर की तरफ से या बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से कि वो दोबारा गजा में युद्ध की शुरुआत करेंगे, तो वहां क्या हो रहा है ये देखिए। पूरा मैप तैयार किया गया किसकी तरफ से? हमास की तरफ से। इसलिए कि जो दावा है लिखा है, सीज फायर लागू होते ही उत्तरी गजा में हमास सिविल डिफेंस द्वारा रोड मैप तैयार किया गया, इन्फोग्राफिक तैयार करने की योजना बनाई गई है कि कुछ इस तरीके से वहां पर लोगों की वापसी होनी है, चीजें ठीक करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहा है, बहुत सारी चीजों के बारे में। और इस मैप के जरिए सबके सामने रखा गया है कि ये मैप है हमारा। खबर क्या है, अब नेतन्याहू ने कैबिनेट मंत्रियों को बताया है कि उनके पास बाइडेन का एक पत्र आया और ट्रंप का, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन कॉल आया, दोनों है, जिसमें उन्होंने गारंटी दी है कि अगर सीज फायर का जो पहले चरण का समझौता है, जो सीज फायर हुआ है, इसमें इजराइल को युद्ध में लौटने का अधिकार है। कैबिनेट ने फैसला किया है कि इजराइल युद्ध के लक्ष्यों तक पहुंचने पर जोर देगा। हमास को खत्म करना, गजा से खतरा हटाना और बंधकों की रिहाई करना, युद्ध और यहूदी और सामरिया में आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने पर भी एक निर्णय जोड़ा गया है। ये अब करने लगे। अब देखिए हरकत अभी शुरुआत अभी शुरू भी नहीं हुआ, मतलब 2-4 घंटे बीते हैं, उससे पहले ही तमाशे शुरू कर दिए गए कि सिर्फ इनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या थी नेतन्याहू की, कि अपने ही अपने लोग इनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। जहां भी सार्वजनिक स्तर पर जाते थे वहां मोर्चा खोला जाता था, यहां फजीयत हो रही थी। और जैसे ही हमास के साथ इन्होंने कहा चलिए लोगों को बुलाकर लाते हैं और उसके बाद दोबारा युद्ध शुरू करेंगे, बेन गुवेर ने मोर्चा खोल दिया। ये तमाम चीजें काम कर रही हैं। इससे एक राष्ट्रवादी होने का जो ठप्पा लगाकर घूमते थे बेंजामिन नेतन्याहू, उसको धक्का पहुंचा। इसीलिए सारी चीजें की जा रही हैं। अब नेतन्याहू ने क्या क्या कहा, जरा इसे पढ़िए। इसमें लिखा, मैं युद्ध के सभी लक्ष्यों को लागू करने की प्रतिज्ञा करता हूं। सारी चीजें होंगी। हम जो किडनैप किए गए लोग थे उन्हें वापस लाना, हमास को खत्म करने के लिए युद्ध के जो टारगेट्स हैं, मकसद है, उसे पूरा करने के लिए हम अभी भी तैयार बैठे हैं। ट्रंप और बाइडेन ने समझौते के दूसरे चरण पर कोई समझौता नहीं होने पर
इजराइल के युद्ध में लौटने का समर्थन किया है, ये उनका कहना है। अगर हम युद्ध में लौटेंगे तो बड़ी ताकत के साथ और नई तरीके के साथ लौटेंगे, यानी और बर्बादी का ऐलान कर रहे हैं। सौदे के पहले चरण में संघर्ष विराम अस्थायी टेम्परेरी है, ये कह रहे हैं। ट्रंप ने भी कहा है ये जो सीज फायर है ये टेम्परेरी है। ये नेतन्याहू का दावा है, अभी अमेरिका की तरफ से नहीं आया ये टेम्परेरी है या नहीं है। अब आइए इसमें खबर भी आई, जैसे ही खबर आई कि भाई नेतन्याहू तो ऐसी ऐसी बातें करो, क्योंकि अभी इससे पहले जो मैंने आपको एक खबर दिखाई थी उसमें बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू सामने आया, उन्होंने केवल अमेरिका की प्रशासन की, वहां की नेताओं की, ट्रंप की, बाइडन की, सबकी तारीफ की, लेकिन कतर को भूल गए, इजिप्ट को भूल गए। अब कतर की तरफ से जवाब दिया गया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है माजिद अल अंसारी, उन्होंने कहा हमने समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत के ऊपर फिर से आने के लिए गारंटी दी है। हम गजा में समझौते का समर्थन करने की प्रतिबद्धता को लेकर ट्रंप प्रशासन की गंभीरता को लेकर भी खुश हैं। हमें उम्मीद है कि ये सब सही होगा। हम इस सौदे की जो एग्रीमेंट हुआ है इसकी नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए दोनों ही तरीके से उन्होंने गजा को तो नहीं, क्योंकि गजा की तरफ से तो नहीं कहा जा रहा, हमास की तरफ से तो नहीं, लेकिन इजराइल की तरफ से जो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है उसको लेकर थोड़ी नाराजगी जताई है कि दोनों तरफ से इसे पूरी तरीके से निभाया जाए। ये सारी चीजें निकलकर सामने आई। अब ये आया एक और खबर क्या है इससे जुड़ी हुई, जिसमें दावा किया जा रहा है, इसमें खबर निकले हम सीधे तौर पर समझौते के खिलाफ जाता है। ये आप देख रहे होंगे जो पॉइंट ये वाला है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल को पहले चरण में, यानी जो ये पूरा फर्स्ट फेज चल रहा है उसमें धीरे धीरे अपनी सेना को कम करना हो, कम किया जा रहा है। 42वें दिन तक उसे फिलाडेल्फिया से पूरी तरह से हटना होगा, लेकिन उधर कहा जा रहा है फिलाडेल्फिया में बने रहेंगे। ये सारी चीजें अभी देखिए चरण शुरू हुआ है, पहला फेज ही शुरू हुआ और उससे पहले ये तमाश शुरू हो गए। अब यहां क्या हो रहा है, गजा के अंदर उत्सव मनाया जा रहा है। कौन है ये? प्रेस वाले, देखिए सब लिखा हुआ, मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले वहां पर हैं, अलग अलग देशों से आए हुए हैं। अब ये था कि जहां एक तरफ सेना हट रही है तो ये लोग भी अभी घर लौटेंगे, लेकिन ये चैंटेड कर रहे हैं, यानी नारेबाजी कर रहे हैं कि हम तब तक यहां पर रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक सब कुछ खत्म, मतलब सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। यानी दुख, पीड़ा, परेशानियां यहाँ की लोगों की हैं वो भी कवर करके बताएंगे। अभी तो इनको निकल कर जाने दीजिए, उसके बाद तस्वीरें निकल कर आना जरूरी है कि गजा को किस तरीके से बर्बाद किया, वहां के लोगों को किस तरीके से बर्बाद किया और क्या उनकी जिंदगी पटरी पर लौटी नहीं लौटी, ये तब तक वहां पर रुकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये पत्रकारों का वहां पर कहना है। अब इसी बीच बेन गुवेर ने भी एक बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने कहा नेतन्याहू ने हमें वेस्ट बैंक में बस्तियां बढ़ाने के लिए, यानी इजरायली सेटलर्स को और ज्यादा बसाने के लिए और चीफ ऑफ स्टाफ को बर्खास्त करने की पेशकश की, लेकिन बेन गुवेर कहते हैं कि मैं बदले में अपने विश्वास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, यानी कि मैं किसी भी तरीके से अपने भरोसे को खत्म नहीं कर सकता। इस पर उल्टा जवाब नेतन्याहू की दफ्तर की तरफ से दिया गया कि बेन गुवेर झूठा है, यानी कि अपने ही मंत्री के खिलाफ अब मोर्चा खोल रहे हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है, अब इस बात की जंग उनके अंदर चल रही है। बेन गुवेर अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बता रहे हैं कि उन्होंने हमास के सामने घुटने नहीं टेके और टेकने वालों के साथ नहीं खड़े। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमें तो केवल अपने जो लोग थे हमास के कब्जे में उनको छुड़ाना था, और बेन गुवेर झूठ बोल रहा है। बहुत सारी चीजें वहां पर चल रही हैं, रस्साकसी। अब इन सब के बीच यमन की तरफ से एक बड़ा धमाका हो गया। पहले बयान सुनिए, बयान फिर मैं आगे बताता हूं। In support of the Palestinian people and their resistance. तो ये पहचाने गए होंगे हुती लड़ाकों के चीफ, और यमन की तरफ से आया। इन्होंने दावा किया है, यमन की आर्मी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एलिट एरिया है, एलाइट एरिया है, वहां पर 2 मिसाइल टारगेट की गई, और ये भी कब की गई? सीज फायर शुरू होने से पहले बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, और फिलिस्तीन में जो फिलिस्तीनी है उनके सपोर्ट में हमने इजराइल पर अटैक करके, ये आखिरी अटैक के तौर पर माना जा रहा है जब तक सीज फायर का उल्लंघन नहीं होता, जिस तरह का लग भी रहा है जल्दी उल्लंघन इजराइल करेगा। इसमें आया यमन के अंसरुल्लाह ने 2 सैन्य अभियानों को अंजाम दिया। इसमें इजराइल की रक्षा मंत्रालय की तरफ से जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाएगा, मंत्रालय को इजराइल की रक्षा मंत्रालय को जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। इलियट पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। उन्होंने कहा जब तक युद्ध विराम पूरी तरह से लागू नहीं होता और अगर इजराइल समझौते का उल्लंघन करता है तो वो इजराइल पर हमला जारी रखेंगे। यानी एक ट्रेलर के तौर पर दिखाया कि अभी हम चुप बैठने वाले नहीं है, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ये अपनी तरफ से यमन ने क्लियर कर दिया है। देखिए ये भी खबर निकल कर आई, यमन स्ट्राइक सेंसिटिव इजरायली टारगेट हिट्स यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्सिंग इट टू फ्ली। दावा किया गया है यमन की जो की तरफ से, किस पर? इजराइल पर, जो बहुत सेंसिटिव इलाका वहां पर तो हमला किया ही है, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हमला किया गया और भागने पर मजबूर कर दिया गया। एक और आया इस्लामिक जिहाद है, उन्होंने इजरायली जो राजनेता है, कई कैप्टिव्स जो हैं, यानी कि जिन्होंने कब्जा कर रखा है, सैनिक हैं, तमाम लोग हैं, उनको पूरी तरीके से धमकी दी है। उनको कहा गया अगर वो दोबारा लौटते हैं तो इस बार कफन में, यानी कि कब्र में जाएंगे भाई।
ताबूत में बंद करके उनको भेजा जाएगा अगर दोबारा से गजा पर हमला करना शुरू किया। ये धमकी दी गई है अब इजरायली और इस्लामिक जिहाद की तरफ से। ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई। वहीं यमनी सेना का कहना है कि ऑपरेशन ने अमेरिकी विमान को अपने स्थान से भागने के लिए मजबूर कर दिया। यमनी सेना का कहना है कि उसने अमेरिकी विरोधी अभियान में कई क्रूज मिसाइलें और कई हाई टेक्निक ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया, यानी कि यहां पर भी एक बड़ा हमला किया गया है। अब आते हैं ईरान पर। ईरान को लेकर भी एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई। देखिए, IRGC चीफ अनवेल, यानी कि उन्होंने सबके सामने रखी क्या स्ट्रेटेजिक अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज है जो इस समय दक्षिणी ईरान में है, उसको सबके सामने रखा। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि ये बहुत महफूज तरीके से बनाई गई है। बम, गोला बारूद कुछ भी बरसा लीजिए, इन बंकरों पर, इस पूरे जो अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज है, इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वहीं रशिया के साथ ईरान ने जो समझौता किया उसको लेकर देखिए, रशिया इन्वॉल्व इन $7.5 बिलियन पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ईरान के साथ। रशिया का ये ईरान की तरफ से ऐलान किया गया कि हमारा रशिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब 300 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन रूस ईरान पाइपलाइन प्रमुख ऊर्जा बढ़ाने का दावा करते हैं। 17 जनवरी को मॉस्को और तेहरान के बीच ये पूरी साझेदारी हुई थी, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी। और इसने खास तौर पर मिडिल ईस्ट में काफी कुछ बदलाव कर दिए हैं। एक ऐसे दौर में जब इजराइल घिरा हुआ है, सीरिया तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ईरान और रूस, जिनको सीरिया छोड़ना पड़ा बशर अल असद के बाद, तख्तापलट के बाद, अब वो एक नया एक अपना ऑरा बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो खबरें बहुत सारी हैं। और आज तो आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप का जैसे ही 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा कल, और उसके बाद फौरन ये चीजें बदलती भी नजर आएंगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।